कैप्टन साहब को स्क्रीन पर लेंगे और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और इसके बाद बहुत जल्द हमसे फ़ज़ील साहब जुड़ जाएँगे। कैप्टन साहब बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नया साल आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और इस उम्मीद के साथ कि ये साल जो है वो कत्ल गारतगरी का नहीं होगा बल्कि अमन-ओ-अमान का होगा। दुनिया में सुकून और चैन रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं, यही हम चर्चा करते हैं। हमारा मकसद भी यही है, हमारा मकसद कभी भी जंग को बढ़ाना नहीं है बल्कि जंग कैसे रुके और कैसे इंसाफ कायम हो क्योंकि जब अदालत कायम होती है, तभी दुनिया में अमन रहता है। जहाँ अदालत नहीं होती कैप्टन साहब, वहाँ अमन का तसव्वुर नहीं है और यही वजह है कि दुनिया में जितने बड़े धर्म आए, सारे धर्मों ने उन्होंने सबसे पहले अदालत की बात की, इंसाफ की बात की। आप देख लीजिए और जहाँ इंसाफ नहीं हुआ, वहाँ पे जंगें हुई हैं। जहाँ पे अदालतें जो हैं, वो दाएँ-बाएँ हुई या उनसे चूक हुई तो वहाँ जंग होती, ये सब हम जानते हैं। बहुत-बहुत इस्तकबाल है। क्या अपडेट है कैप्टन साहब अगर थोड़ा नए साल के साथ कुछ अपडेट के साथ और मैं बता दूँ कि ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं और जियोपॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नज़र है। हम जब भी आपने देखा कि हमने यूक्रेन या रूस पर बात की तब भी कैप्टन साहब उसी अंदाज से और पूरी जानकारी के साथ और इसी तरह जब हम जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो मैं उनसे चाहूँगा कि सबसे पहले अपडेट हमारे साथ बहुत सारे लोग मोहम्मद शकील साहब, मोहम्मद मज़हर साहब, अनिल शर्मा जी, मोहम्मद अहमद अहमद शेख अकरम, बशीर अहमद बाबा खान, राजा सिंह राजपूत, आरिफ अंसारी, अबू माज, नज़ीर खान, अनवर खान, कौसर अली, इसके अलावा अब्दुल रहमान, साजिद अली, तो फिरोज खान, यूनुस चोड़वारा साहब, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद मुन्ना, असलम लावारे, इसके अलावा नूर सर, मोहम्मद रईस, बहुत सारे लोग जुड़े, सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। जी, कैप्टन साहब, अपडेट के साथ। जी हाँ, छोटा अपडेट तो ये है कि सीरिया में एक रॉकेट और मिसाइल बनाने की फैक्ट्री ईरान ने लगाई थी। आज इजराइल की एयरफोर्स ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन ज्यादा बड़ी खबर, ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो सीज फायर टॉक्स चल रही हैं, उसमें इजराइल चाहता था कि शुरुआती दौर में एक साथ 32 युद्धबंदियों को हमास छोड़ देगा। फिलहाल हमास जो है वो बोल रहा है कि वो आस्ते-आस्ते उनको छोड़ना चाहता है। तो 22 तो जिंदा युद्धबंदियों को छोड़ेगा और 10 जो शहीद हो चुके हैं पिछले 1 साल में हमास के कब्जे में रहते-रहते। हमास बोल रहा है कि इनकी मौत हुई है जब इजराइल की फौज ने हमला किया था। तो ये थोड़ी सेंसिटिव डेवलपमेंट है। हम सब चाहते हैं कि नए साल में बातचीत थोड़ा आगे बढ़े। नए साल में प्रिजनर्स की एक्सचेंज हो। हमास भी इजराइल के प्रिजनर्स को छोड़े और दूसरी बात है कि इजराइल भी हमास के फिलिस्तीनियों को छोड़े। एक और पेचीदा मामला ये है कि इजराइल ने अपनी फौजियों का जो सर्विंग फौजी हैं, उनका एक लिस्ट थमाया है। कोई 12 सर्विंग फौजी हैं कि शुरुआती बैच में इनको भी छोड़ा जाए। लेकिन हमास बोल रहा है कि ये जो 12 फौजी हैं इजराइल के, इनको वो लास्ट बैच में छोड़ेगा। तो प्रॉब्लम आई है। मैं कैप्टन साहब फिर जल्दी जुड़ जाएँगे हमसे जैसे ही नेटवर्क ठीक होगा और उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ अपडेट्स देने की कोशिश की है। मैं उन्हें बहुत जल्द इस स्क्रीन पर लेकर के आऊँगा। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी, कैप्टन साहब। जी। तो उम्मीद है कि बातचीत इस हफ्ते और तेजी से आगे बढ़ेगी और सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उसके पहले ही सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन हो जाएगा। जी, डॉक्टर रिजवी।
बिल्कुल कैप्टन साहब, हमें यही लग रहा है कि उससे पहले सीज़ फायर हो जाएगा और जंग रुक जाएगी। हालाँकि कुछ ऐसे माहिरीन हैं जो इसको नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएँगे तो और ज़्यादा कहर होगा, ईरान खत्म हो जाएगा, ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि साहब हमास खत्म हो जाएगा और ये सब। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले वाले या उनमें तब्दीली देखने को मिलेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग जंग की तरफ और जाएँगे या जंग को महदूद करेंगे? आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका के अगर पस मंज़र में देखें, जो अमेरिका के हालात हैं, क्योंकि अमेरिका के हालात भी अब बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ से अलग-अलग स्टेट्स की खबरें आ रही हैं कैप्टन साहब, और उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि अब हम सबसे पहले अमेरिका को मजबूत करेंगे। उसे जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद हम बाहर देखेंगे। तो क्या लग रहा है कैप्टन साहब की जंग बढ़ेगी, जंग महदूद होगी? क्या आपको लग रहा है फिलहाल? अगर थोड़ी-सी इस पे बात कर लें। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, डोनाल्ड ट्रंप जब 20 तारीख को प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उनके सामने 3 ऑप्शन है। एक तो है जिस तरह से जंग चल रही है वैसे ही चलाते रहें। तो फिर सब लोग बोलेंगे, खासतौर से उनके विरोधी बोलेंगे, ट्रंप साहब आपने फिर नया क्या किया? आप तो वही कर रहे जो जो बाइडेन 1 साल से कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप के पास है कि वो लड़ाई जो है उसको बढ़ा दें और ज्यादा हथियार इजराइल को दे दें और बड़े-बड़े हथियार इजराइल को दे दें और इजराइल को बोले कि और भी ज्यादा लड़ाई करो। हो सकता है तो ईरान पर भी हमला कर दो। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका जो ईरान के विरुद्ध हथियार दे रहा है इजराइल को, ये मुफ्त में तो देगा नहीं। अलग-अलग सूत्रों का आंकलन है। कोई ये सूत्र ये आंकलन करते हैं कि अब तक अमेरिका इजराइल को $35 बिलियन के हथियार दे चुका है। कोई बोल रहा है नहीं, 35 बिलियन नहीं है, महज सिर्फ $22 बिलियन के हथियार दे चुका है। लेकिन कुल मिला के बात है कि ये सब पैसा अभी तक इजराइल ने वापस करना शुरू नहीं किया। इजराइल लाएगा भी कहां से अचानक इतना बड़ा पैसा? ये तो इजराइल के डिफेंस बजट का कई गुना है। तो पहले की जो लड़ाइयां थी, जो इससे पहले जो लड़ाइयां हुई उसमें चाहे 1967 में हो, 73 का यौम किप्पुर हो, पहले की बेका वैली का युद्ध, पहले की लड़ाई में ऐसा देखा गया कि अमेरिका जब लड़ाई होता है तो भर भर के हथियार देता रहा है इजराइल को और बाद में इजराइल ने आस्ते आस्ते करके उसको अमेरिका को अलग अलग तरीके से चुका दिया, जिसमें कई साल लग जाते हैं। तो अमेरिका फर्स्ट के तहत के नीति पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा और खर्च नहीं करना चाहते इजराइल की तरफ। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सर्किट कैसे काम करता है। अमेरिका में होता ही है कि प्रेसिडेंट जो है वो सेनेट की मंजूरी के बाद अमेरिकन टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, यानी उनके बजट का जो पैसा है, उसमें से एक मुश्त, समझिए $50 बिलियन एक बैंक अकाउंट में रख देता है, एक मटकी के अंदर रख देता है पैसा किसका? अमेरिका के टैक्स पेयर्स का। जब जब जरूरत पड़ती है तो अमेरिका के जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो तुरंत इजराइल को ये हथियार सप्लाई कर देती हैं। और ये जो मटकी है, ये जो बैंक अकाउंट में $50 बिलियन पड़े हैं, जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा, उससे तुरंत उस हथियार बनाने वाले कंपनी को पेमेंट हो जाती है, ताकि हथियार बनाने वाली कंपनी जो है, वहां सब प्राइवेट कंपनी होती हैं, उनको कोई नुकसान ना हो और वो ऐसे ना बोले कि हुजूर हम तो कंगाल हो गए, इतना दे दिया हमने हथियार और हमें पैसे नहीं मिले। थोड़ा भारत से अलग सिस्टम है। भारत में तो सब हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो सब सरकारी उसमें हैं। वो हथियार देती हैं, उनकी पेमेंट 5 साल बाद होती है, उनकी पेमेंट कई बार नहीं भी होती है। सरकारी कंपनियां हैं, चलती रहती हैं, तनख्वाह लोगों को मिलती रहती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जैसे ही उसने हथियार बनाया प्राइवेट कंपनी में और वो जैसे ही इजराइल को चला गया, तो वो कहते हैं हमें पेमेंट तुरंत कर दो ताकि हम अगले हफ्ते और हथियार बना के इजराइल को भेज सकें, अगले हफ्ते और हथियार बनाकर यूक्रेन को भेज सकें। तो ये जो सिस्टम है ये हमें समझना पड़ेगा। तो पैसा तो अमेरिकन टैक्स पेयर का चला गया हथियार बनाने वाले को। इजराइल इसको कब वापस करेगा? हाँ, अमेरिका में सिस्टम ऐसा होता है कि वो इजराइल से बुलाते हैं जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी है,
और लंबी बातचीत कर लेते हैं और फिर तय करते हैं कि अब ये जो $50 बिलियन है, इजराइल किस तरह से इसको अगले 5 साल 10 साल में वापस करेगा। कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि कैश वापस करे। इजराइल क्या करता है कि अमेरिकन कंपनीज के लिए अपने यहाँ स्पेयर पार्ट बनाता है और अमेरिकन कंपनीज को दे देता है। इजराइल क्या करता है कि अपने यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको अमेरिका काम करने के लिए भेज देता है, जो कि सिर्फ स्कॉलरशिप लेकर वहां अमेरिका में 2 साल 5 साल काम करते हैं, यानी उनको तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। तो इस तरह से आस्ते आस्ते इस तरह से अलग अलग तरीके से इजराइल इनकी पेमेंट करता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अमेरिकन कंपनीज को इजराइल में जमीन दे दी गई। कई बार ऐसा भी होता है कि अमेरिकन कंपनीज को इजराइल में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी गई। तो इससे क्या होता है कि इजराइल को कोई पैसे नहीं देने पड़ते अमेरिका की सरकार को, लेकिन अमेरिका की सरकार भी खुश है क्योंकि इजराइल ने अपने यहाँ जमीन दे दी और अमेरिकन कंपनी को फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे इजराइल वापस करता है पैसे। तो ये सब थोड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के पास तीसरा विकल्प भी है। वो क्या है? वो ये है कि जैसा वो बोलते रहे कि वो युद्ध को बंद करा देंगे, और ये तीसरा विकल्प जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे आसान है, सबसे आसान विकल्प है। उनको कुछ भी नहीं करना। जैसे कहते हैं ना, नल के पानी को, टूटी को आस्ते 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 बंद करो, अचानक से मत बंद करो। तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इतना करना है कि अगर वो इजराइल को 100 हथियार दे रहे हैं, कल 90 दें, अगले हफ्ते 80 दें, उसके बाद 70 दें। इजराइल, नेतन्याहू अपने आप समझ जाएंगे कि बातचीत करने का मौका आ गया है। जी डॉक्टर रिजवी।